वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ठीक है। और इसमें हमारा चल रहा है बजटरी कंट्रोल, ये सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका इंपॉर्टेंस, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग और बजटरी कंट्रोल, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस, एडवांटेज ऑफ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास तीन बेसिस होते हैं। फर्स्ट, देखिए फर्स्ट है हमारे पास बजटिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। बजटिंग एंड प्लानिंग का सेंस किस तरीके से हम किसी चीज को काम करने का बजट बनाते हैं, ठीक है, और उसको बजट बनाने के बाद किस तरीके से हम प्लान करके उस चीज को फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ well decided plan, well decided plan। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि अंडर बजटरी कंट्रोल ऑल एक्शंस आर गाइडेड बाय well thought out plan because a budget is prepared after a careful study and research, ठीक है। मीन्स क्या है, एक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेल डिसाइडेड प्लान मीन्स कि जो बजट है, ठीक है, वो कब इंप्लीमेंट किया जाता है आपका, कि जब हाईली एक्सपर्ट टीम या हाईली एक्सपर्ट कमेटी किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, एक फॉर्मुलेटेड एक्शन प्लान तैयार करती है और उसके थ्रू ही वो क्या करेगी, जो टारगेट है उसे अचीव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, क्या, मैकेनिज्म फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मैकेनिज्म फॉर पॉलिसी, मैकेनिज्म फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। सेकंड आपका मैकेनिज्म फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मींस के एक तरीके से क्या तैयार किया जा रहा है बजटिंग से, के एक मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, एक डायरेक्शन तैयार किया जा रहा है, एक वे तैयार करी जाती है जिससे जो आपने पॉलिसी बनाई है उन पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करवाया जा सके, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑप्शन, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑप्शन मीन्स कि जब हम पॉलिसी बना रहे हैं, उसे इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होंगे और उन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से क्या कर रहे हैं, हम किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर रहे हैं और उसी को क्या कर रहे हैं, उसी को हम इंप्लीमेंट करवा रहे हैं और उसके थोड़ी वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन कैसे, देखिए इसमें बजट इज एन इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच एस्टेब्लिशेस लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द ऑपरेटर्स, ठीक है। तो बजट क्या है, एक तरीके से किसी काम को करने का एस्टिमेट है, ठीक है, उस टास्क को परफॉर्म करने का एक फाइनेंशियल एस्टिमेट है, जिसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, इसके बीच आपका एक लिंक एस्टेब्लिश होता है टॉप मैनेजमेंट और उसके ऑपरेटर्स के बीच कि इतने फंड्स हमने जनरेट किए थे, इतने
फंड्स हमने खर्च करने हैं और उसके बाद हमें ये चीज, ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ ऑब्जेक्टिविटी। देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है? बजटिंग एक्सप्रेसेस ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन न्यूमेरिकल टर्म्स एंड इट डेवलप्स द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन प्लानिंग, ठीक है। बजटिंग क्या करती है? जितनी भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उन्हें एक्सप्रेस करती है न्यूमेरिकल टर्म्स, मतलब डिजिट्स में एक्सप्रेस की जाती हैं कि मॉनेटरी इस काम को करने में कितना फंड्स हमारे लगेंगे और उसे क्या होगा उससे कि कितनी अच्छी तरीके से हम उस प्लान को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस और एडवांटेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम इसके बजटिंग और बजटरी कंट्रोल के। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट था बजटिंग एंड प्लानिंग। बजटिंग एंड प्लानिंग के अंदर हमारे पास 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है? सेकंड आता है, ठीक है। उसे देखने से पहले मैं इसे यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या इसे क्या कर सकते हैं? राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात आगे करते हैं। देखिए सेकंड बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड कौन सा प्लेस है आपका? बजटिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बजटिंग एंड कोऑर्डिनेशन, बजटिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या आपका? कोऑर्डिनेशन इन बजट प्रिपरेशन। कोऑर्डिनेशन इन बजट कोऑर्डिनेशन इन बजट प्रिपरेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन इन बजट प्रिपरेशन में आपका इसमें क्या है हमारा? व्हाइल प्रिपेयरिंग बजट इंडिविजुअल गोल्स, प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियलिटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर गिवन ड्यू consideration and each departmental executive is given an opportunity to present his case, ठीक है। मतलब क्या होगा? जब भी कोऑर्डिनेशन ऑफ बजट प्रिपरेशन की बात होगी, बजट बनेगा, तो जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं सबके एग्जीक्यूटिव से बात करी जाएगी, ठीक है। और उसको किस तरीके से क्या क्या उसके इंडिविजुअल गोल होंगे, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, क्या क्या उसकी पोटेंशियलिटी है, उस सब के बारे में डिस्कशन करने के बाद ही बजट को बनाया जाएगा और उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास इसमें आपका कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग। कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग, कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग आता है आपका, ये क्या कहता है आपका? बजट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन अमंग पॉलिसीज, प्लान्स एंड एक्चुअल वर्किंग। क्या है बजट में? क्या है? पहले ही डिसाइड हो रखा है कि किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है और किस तरीके से वो काम करना है। तो क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक ही पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है और एक ही टारगेट को अचीव करना है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी पॉलिसीज, प्लान्स और जो एक्चुअल वर्किंग है वो सारी क्या होती है? एक जैसी हो जाती है, ठीक है। थर्ड है आपका कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? बजट इज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईच मेंबर ऑफ मैनेजमेंट इज हैविंग परफेक्ट एंड क्लियर कट नॉलेज एज व्हाट इज द प्लान एंड हाउ, व्हेन एंड बाय होम इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है हमारा कि हमें पता है कि व्हाट इज द प्लान, हमारा क्या प्लान है और कौन कौन से ऐसे आदमी हैं या कौन किस किस तरीके से इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कब, हाउ, व्हेन एंड बाय होम, ठीक है। कब, कैसे और किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी भी नॉलेज हमें रहती है। तो ये हो गया हमारे पास बजटिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारे 3 पॉइंट आ गए आपके। कोऑर्डिनेशन, बजटिंग प्रेजेंटेशन, बजटिंग बजट प्रिपरेशन, कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग, एंड थर्ड आ गया आपका कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इसकी बजटिंग एंड कंट्रोल।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बजटिंग एंड कंट्रोल। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, देखिए इसमें फर्स्ट है आपका कंट्रोल ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें क्या है कि जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास एक टास्क को पूरा करने के लिए कितना फंड है, ठीक है, और उसी फंड को अपने पास कंसीडर करते हुए उतनी ही तरीके से उसी एक इफिशिएंट वे में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्या होगी, वो विद इन द न्यूमेरिकल फॉर्म्स ऑफ बजटेड डेटा उसी के अकॉर्डिंग वो काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल ऑन लिक्विडिटी। कंट्रोल ऑन लिक्विडिटी। कंट्रोल ऑन लिक्विडिटी इसमें देखिए क्या है, द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म कैन इजीली बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स बाय द टेक्निक ऑफ कैश बजटिंग, ठीक है। जितनी भी हमारी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी बजटिंग टेक्निक की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए थर्ड है आपका कंट्रोल ऑन कैपिटल। कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस क्या हो रहा है आपका, कैपिटल बजटिंग हेल्प इन मेकिंग कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हैविंग बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल, ठीक है। क्या हो रहा है कि कंट्रोल किस पे कर रहे हैं, बेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। किसकी वजह से, जो हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पे कंट्रोल करके, ठीक है। फोर्थ हमारे पास आता है आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंस कि हम क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका बेस्ट और चीप वे में हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जो हमारे पास बजटेड फॉर्म है किसी काम को करने के लिए उसके अंदर ही हम सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए फिफ्थ आपका स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या है कि बजट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज कैन बी कंपेयर, ठीक है। बजट क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मेजर करके पहले ही बता रहा है कि हमारे इस काम को करने में कितना एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब उस चीज को किससे एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा रहा है तो हमें पता लग रहा है कि किस तरीके से हमें आगे के स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फीलिंग ऑफ कॉस्ट कॉन्शियस। फीलिंग ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस। फीलिंग ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस क्या है आपका, बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड इन रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपेंडिचर टू द मिनिमम, ठीक है। मतलब कॉस्ट कॉन्शियसनेस क्या है कि जितने भी हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उन्हें क्या करना है, मिनिमम लेके जाना है, ठीक है। ये चीज आ जाती है हमारी किसकी, एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किस पे, आपके ये हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल और बजटिंग, ठीक है। लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास बजट आर बेस्ड ऑन प्लान एस्टिमेट्स।
budgets are based on plan estimates। ठीक है, बजट किस पे बेस होते हैं? हमेशा किस पे? जो हमारे प्लान एस्टिमेट्स हैं उन पे बेस होते हैं। ठीक है, कोई भी एक्चुअल चीजें नहीं होती, केवल हमारी एग्जीक्यूशन पे और किस पे जो हमने सोचा है उस पे बेस होते हैं कि इस काम को, इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में हमें इतना एक्सपेंडिचर करना है। तो वो क्या है, एक तरीके से हमने अपने माइंड मेकअप से क्या कर रखा है, केवल और केवल सोच रखा है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास, बजटिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बजटिंग इज नॉट अ substitute of management। बजटिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो बजटिंग है पहले तो हमारे पास एस्टिमेट बेस्ड है। ठीक है, सारा किस पे? परसेप्शन पे बेस है, प्लस वो क्या है, मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, सारी जो एक्टिविटीज है बिजनेस की उन्हें रियल टाइम में परफॉर्म करता है और उनके रिजल्ट को मेजर करता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास, ऑपरेशन ऑफ बजट प्लान इज नॉट ऑटोमेटिक। ऑपरेशन ऑफ बजट प्लान इज नॉट ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या है, mere preparation of budget cannot ensure the advantage of budgeting। The execution of budget is an important of its preparation। ठीक है, however its operation is not automatic। ठीक है, क्या करा है कि जितनी भी हमारे पास क्या है ऑपरेशंस हमें करने हैं बजटिंग में, वो क्या है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, एक तरीके से हमारे पास एक क्या है, एक फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल हो गया है, लेकिन उस फ्रेमवर्क को हमने क्या करना है, आपका रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना है और उस एग्जीक्यूशन को कंसीडर करते हुए जो हमारे करंट रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी क्या करना है, कंसीडर करना है। इस वजह से क्या है, ये चीजें क्या है, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। इसके लिए क्या होगा, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके टाइम इफेक्ट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम इफेक्ट। फोर्थ है हमारा टाइम इफेक्ट। टाइम इफेक्ट इन द सेंस, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इट टेक्स सम टाइम इन प्रिपेयरिंग बजट्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी सच चेंजेस मे ऑकर ड्यू टू व्हिच इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ बजट। ठीक है, बजट प्रिपरेशन में क्या होगा, हमेशा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम बजट प्रिपेयर हो रहा हो तो जो मार्केट की कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाए, जिससे क्या हो कि जो बजट की एक्यूरेसी है वो 100% ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोहिबिटिव कॉस्ट। अब प्रोहिबिटिव कॉस्ट क्या है, द इंस्टॉलेशन ऑफ बजटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स टू मच टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, बजटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में क्या होगा, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा उसकी भी कॉस्ट हमारे पास अलग से आएगी। ठीक है, नॉर्मली स्मॉल कॉर्नर कैन नॉट अफोर्ड इट, therefore there should be proper balance between expected profit from budgetary system and cost of its operation। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसमें 6 पॉइंट में, आपका इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग कंडीशंस। इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग कंडीशंस। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस क्या हो सकती है आपका, इन रैपिडली चेंजिंग कंडीशन इट बी नॉट पॉसिबल टू अचीव द बजट टारगेट। ठीक है, ठीक है, क्या है, जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं वो क्या हो रही है, एक तो कुछ कंडीशन चेंज हुई बजट को फॉर्म करने के दौरान, दूसरी जब बजट को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो पहले से
भी हो सकता है कि जो हमारा बजटेड टारगेट हो वो अचीव ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 constraint on managerial initiative। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बजटरी कंट्रोल में सर्व एज कांस्टेंट ऑन मैनेजरियल इनिशिएटिव बिकॉज एवरी एग्जीक्यूटिव ट्राइज टू अचीव द बजटेड टारगेट ओनली। ठीक है, क्या है? एक तरीके से क्या है? मैनेजरियल इनिशिएटिव है किसके? केवल और केवल जो कांस्टेंट है वो मैनेजरियल इनिशिएटिव पे होता है। क्या कि जो मैनेजमेंट है उसने एक टारगेट सेट करके दे दिया, जिससे क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास वर्क फोर्स है वो ना तो उससे आगे का सोच पाते हैं, ना उससे कोई नया इनोवेटिव आइडिया निकल पाता है। वो केवल और केवल क्या है कि उनके पास जो सेट टारगेट है वो उसे ही अचीव करने के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 conflicts among functional executive। conflicts among functional executive means कि क्या है? बजटरी कंट्रोल में लीड्स टू conflict among functional executives because every executive may try to secure a larger share of budgetary allocation, which the success of budgetary control depends upon the team work। है क्या आपका? इसमें कंफ्लिक्ट कैसे जनरेट हो जाते हैं? कंफ्लिक्ट इस वजह से जनरेट हो जाते हैं कि हर किसी डिपार्टमेंट का टारगेट होता है कि मेरे डिपार्टमेंट का बजट क्या हो, दूसरों के बजट से थोड़ा हाई हो, जिससे क्या हो कि अगर किसी तरीके की प्रोडक्ट की कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में या कभी कोई ऊपर उतार चढ़ाव आता है तो मेरे पास एप्रोप्रिएट फंड हो और उन फंड से क्या हो मैं उस चीज को मीट कर सकूं। ठीक है, और अगर यही काम हो जाता है तो क्या होता है कि जो डिफरेंट फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके बीच में तो ये चीज आपकी आती है आपकी किसमें? लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट की, कि कितने टाइप्स के आपके बजट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास में आपकी ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।